नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं डीएलएड विषय से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 भाग बनाया गया है। प्रथम भाग में समान अध्ययन होगा, जिसमें कुल प्रश्न की संख्या 75 होगी, और इसके बाद भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे और वह डीएलएड से रिलेटेड रहेगा। यह भाग यानी कि भाग 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं तो पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए, जो नंबर चाहिए, वो यहीं से प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में भाग 2 के लिए आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अधिक समय नहीं गंवाएंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य खबर के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करेंगे, इससे अगला वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा जागृत होगी। तो यह चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है। फुल चैप्टर है। इससे जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहा था उसका संग्रह किया गया है। कुल 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं डीएलएड से, जो 75 अंक के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि विकास हमेशा होते रहती है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, निरंतर होते रहती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी कि सबसे जो निचली कक्षा है, जो बेसिक कक्षा कही जाती है, तो शिक्षण के लिए यानी अधिगम प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी नंबर ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षक के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो राइट आंसर आपको चुनना है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। ऑप्शन है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो राइट आंसर आपका बौद्धिक विकास होगा। अपनी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। चौथा नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑप्शन है विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास के सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल जो लर्नर होता है, शिक्षार्थी होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं विकास की दर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यानी किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, पाक वयस्कावस्था, पाक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था।
तो किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? राइट आंसर आपका किशोरा अवस्था होगा, यानी किशोरा अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यानी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक प्रश्न का अध्ययन करेंगे तो सभी प्रश्न आपको एक ही बार में याद होते चला जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो यह अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, यह सभी। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी, सम्मान का। इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य कौन सा कथन नहीं है, यह ध्यान देना है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखेंगे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो यह तो राइट है, सही है। उसका विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। इसके बाद सी नंबर है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यह सब सही होगा। ए भी सही है, सी भी और डी भी। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, जो कि विकास के संदर्भ में विकास से संबंधित जो बातें कही गई है वह कथन सत्य नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपर्युक्त सभी। तो खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी खिलौने की आयु कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कुल 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे अधिक उम्मीद है नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतना प्रश्न तो ज़रूर कर लेंगे, उसके बाद आगे जो भी बनेगा उसके बाद बनाते चलेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। राइट आंसर आपका डी होगा कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। समूह में रहने की अवस्था होती है, उसके बाद आपका अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, उत्तर बाल्या अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की बात कही जा रही है कि बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि तीनों द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र एरिया को भी वह समझने लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, यानी मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो राइट आंसर इसमें ढूंढना है आपको, अभिभावक एवं अध्यापन का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी होगा, वंश क्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं। विकास अंतःक्रिया का फल है, ऑप्शन ए है। बी है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो यह डी हो गया। और यही ये जो ऑप्शन ए है विकास अंतःक्रिया का फल है, यह होगा, यानी कि विकास के बारे में सही होगा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, शर्म तथा गर्व। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इसको की एक हटा दीजिएगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी उस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद यह जो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है यह भी पाई जाती है शैशवावस्था में, लेकिन चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, सोचने समझने की प्रक्रिया होती है, इस अवस्था में शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या विशेषता नहीं होती, तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे इस प्रश्न को फिर से हम लोग देख लें। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो राइट आंसर आपका स्किनर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 5, 12, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से अभिप्राय है कि आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, परिपक्वता का संबंध है परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध किससे रिलेटेड है? तो यह है आपका राइट आंसर विकास से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या तो फिर वृद्धावस्था होती है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बच्चों के विकास की सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। यही ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर होता है सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विकास के परिप्रेक्ष्य में
विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है, अनुक्रम भी शामिल है, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। तो राइट आंसर आपका बी होगा, 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है यह पूछा गया है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो राइट आंसर आपका 7 पाउंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है, विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, यानी कि विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं, यही गलत है। और उसके बाद ए नंबर ऑप्शन, विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होते रहता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, उपर्युक्त सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले सभी है, पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो मेरा परिवार से ही प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है 31 नंबर, माँ बाप के साये में बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, या किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में। तो राइट आंसर आपका होगा, यह पूर्व किशोरा अवस्था में ऐसी प्रक्रियाएं होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन से है। तो क्या राइट होगा? परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो राइट आंसर आपका प्रतिक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो राइट आंसर आपका किशोरावस्था होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है 34 नंबर, शैशवा काल की अवधि होती है, शैशवा काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशवा काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, विकास सामान्य से की ओर बढ़ता है, यानी विकास किस प्रकार से होती है? सामान्य से, विशिष्ट, कठिन, जटिल, या साधारण। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्या होना चाहिए? शिक्षक विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान,
उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो राइट आंसर आपका डी होगा, धैर्य और लगन होना चाहिए प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है 37 नंबर, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। तो राइट आंसर आपका यही बी होगा, यानी कि दृश्य श्रव्य, सुनने और देखने, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाने से पुनः विद्यार्थी पाठ में रुचि लेने लगेगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। राइट आंसर आपका यही बी होगा, वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि कब है? 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो मध्य बचपन की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो यह 6 से यौवन तक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर आपका अनुकूलित पर्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है गोसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो राइट आंसर आपका बी होगा, हरलॉक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन हरलॉक का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है यह चुनना है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, यह सही है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक ही भाग है, यह भी सही है। विकास सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है और प्रश्न कह रहा है कि सही नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वृद्धि एवं विकास 2 अलग आयाम है, यह कहा गया है, जबकि वृद्धि और विकास दोनों अलग आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, इनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यानी किनका नाम? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो राइट आंसर आपका होगा गाल्टन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि की स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है सामूहिक की प्रबलता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता यह भी होती है, समूह एवं खेलों में सहभागिता यह भी होती है। लेकिन यह जो बी नंबर ऑप्शन है, जिज्ञासा की कमी, यह विशेषता नहीं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। राइट आंसर आपका ए होगा, शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो यह सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, यानी कि जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त की ओर होता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बाल्यावस्था की अवधि में विकास है तो बहुस्तरीय और मिश्रित यह होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा,
या बी नहीं, इसे बी ही मानेंगे। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, विकास है यानी विकास क्या है? एक आयामी, एक दिशीय में बदलाव किया जा सकता है, अनुवांशिक द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। तो यह आपका राइट आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास है यानी विकास में बदलाव किया जा सकता है। अंतिम प्रश्न है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं यानी वृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपर्युक्त सभी। तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन सिर्फ शारीरिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 50 प्रश्न का अध्ययन किए, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।